हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं JSSC CGL सहायक आचार्य महिला प्रवेशिका एग्जाम के लिए संपूर्ण व्याख्या सहित विज्ञान यानी साइंस की संजीवनी बूटी सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें टोटल हम लोग सिर्फ 20 क्वेश्चन देखेंगे, यानी 20 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन में जो है आपको 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग विज्ञान की संजीवनी बूटी सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है, यानी ऊष्मा का कुचालक कौन है। तो शीशा जो है ऊष्मा का कुचालक है, बाकी एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी ये सभी ऊष्मा के सुचालक हैं। और एल्यूमिनियम का जो संकेत होता है Al होता है, शीशा का Pb होता है, और तांबा का Cu होता है जिसे कॉपर कहते हैं, और चांदी को सिल्वर बोलते हैं, और इसका जो संकेत होता है Ag होता है, और Au गोल्ड का होता है यानी सोना का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, कौन सा बल है। तो देखिए, प्रकृति में जो है नाभिकीय बल सबसे सशक्त यानी पावरफुल बल होता है। वैज्ञानिकों द्वारा 4 प्रकार के प्राकृतिक बलों को परिभाषित किया गया है। पहला है गुरुत्वीय बल, दूसरा है नाभिकीय बल, तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल, और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। इनमें नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली होता है, जबकि गुरुत्वीय बल जो है सबसे दुर्बल यानी सबसे जो है कमज़ोर बल होता है। कौन सा। तो गुरुत्वीय बल सबसे कमज़ोर और नाभिकीय बल सबसे प्रबल होता है यानी सशक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 8.2 सेकेंड जो है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग जो है 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, या 8.2 मिनट भी कह सकते हैं, या 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 34 है लेकिन हम लोग को 31 से स्टार्ट किया है, तो ये हमारे लिए 4 नंबर क्वेश्चन होगा। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से कितना होता है। तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होता है। देखिए, मानव कान जो है ना 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज को क्या बोलेंगे, 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो मानव का कान जो है लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों यानी श्रव्य तरंग को ही सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को अवश्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है, और 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों को प्राश्रव्य, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जो रहेगा उसको प्राश्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, जिसे हम 5 कहेंगे, 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो संवेग का सूत्र क्या होता है। संवेग का जो सूत्र होता है ना मित्रों, P बराबर mv होता है। तो m का वैल्यू कितना है, 18 किलोग्राम है, और इसका जो है 6 मीटर पर सेकेंड जो है इसका वेग है। तो 6 से गुना करेंगे तो 18 6 जा कितना होगा, तो 108 होगा आपका क्या चीज़, तो मोमेंटम होगा यानी संवेग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है। तो 10 के पावर 3 ओम यानी 1000 ओम इसको कह सकते हैं, और ओम का इस तरह से भी सिंबल होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है, जिसे 10 के पावर 3 ओम भी कहते हैं, और प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो ओम होता है, इस तरह से सिंबल होता है ओम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। तो इसका आंसर है जल की गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। देखिए, जल विद्युत संयंत्र में पानी के टरबाइनों के माध्यम से स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसके घूमने से बिजली उत्पादन होता है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक जो है 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो इसका जो आंसर है 19 होगा। तो कैसे 19 होगा, तो देखिए इसलिए होगा, किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या जितना होगा उसको में से परमाणु संख्या को घटा दिया जाता है। तो 36 जो है द्रव्यमान संख्या है, उसमें से परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 17 को जब माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। इसका आंसर समझ गए होंगे मित्रों, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है। तो स्वर्ण यानी गोल्ड जो है ना, सोना जो है शुद्ध रूप में 24 कैरेट में होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। कैरेट शुद्धता की इकाई है,
सोने की शुद्धता की इकाई कैरेट होता है। 24 कैरेट जो है सोना शुद्धतम सोना होता है। शुद्ध सोने के उपयोग से आभूषण बनाना मुश्किल होता है क्योंकि यह बहुत नरम होता है। जो शुद्ध सोना रहेगा ना तो उससे जो है आभूषण यानी गहना नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह नरम यानी मुलायम होता है। अतः सोने में जो है 6 भाग अन्य धातु जैसे तांबा आदि मिला दिया जाता है तो जाके वो जो है सॉफ्ट से जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तब जो है आभूषण बन जाते हैं। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। उसको एक्वारेजिया में घोल देते हैं तो जो है वह घुल मिल जाता है। देखिए, उत्कृष्ट धातु वे धातु होते हैं जो जल, ऑक्सीजन इत्यादि से क्रिया नहीं करते हैं। इनको घोलने के लिए एक्वारेजिया 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग जो है नाइट्रिक अम्ल होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें स्वर्ण भी घुल जाता है यानी सोना भी इसमें घुल जाता है, जबकि जल, ऑक्सीजन और अम्लों में यह अघुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? तो LPG का जो प्रमुख घटक है वह आपका ब्यूटेन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द्रवीकरण पर पेट्रोलियम गैस एक तरल में बदल जाती है जिसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो LPG का जो मुख्य घटक होता है ब्यूटेन होता है। हालांकि इसमें कम मात्रा में ईंधन और प्रोपेन भी मिले होते हैं। आग के खतरों को रोकने के लिए जो है LPG में एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। आग के खतरा को रोकने के लिए LPG में क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो किस रूप में किया जाता है? तो विमंदक के रूप में जो है नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। भारी जल, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इनमें भारी जल को सर्वोत्तम मंदक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो देखिए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो है ऑक्सीजन होता है। देखिए, सजीव पदार्थ के संयोजन में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होता है। कितना? तो 65% जो है ऑक्सीजन होता है। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो है कार्बन होता है 18.5%। उसके बाद हाइड्रोजन जो होता है 9.5% और नाइट्रोजन जो होता है आपका वो होता है 3.20%। तो इस तरह से जो है इसमें होता है। सजीव में जो है कौन कौन चीज़ होता है, कौन कौन गैस होता है? तो ऑक्सीजन होता है सबसे अधिक 65%, कार्बन होता है 18.5%, हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन जो होता है 3.20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर को तेजी से ऊर्जा या ताकत प्रदान करता है, इसलिए खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो सही मेल इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी है, एथिस्कोलेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। एथीरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। मित्रों, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में त्रुटि हो जाता है, क्षमा करेंगे। तो इस तरह का वर्ड ही है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। धमनियों में जो है ना कोलेस्ट्रॉल एकत्र हो जाते हैं, हो जाने से जो है धमनियाँ अवरुद्ध हो जाती है, जिसे एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसकी वजह से रक्तचाप जो है यानी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो बीटा कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसका उत्पादन श्रवण अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न जो है वो है आपका, निम्न 3R या 3R जो होता है में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? तो देखिए, 3R जो है किसके लिए अनुकूल माना जाता है? तो देखिए, एक R जो होता है 3R मतलब क्या हुआ? 3R जो है, एक R का मतलब हुआ रेड्यूस कम करें, दूसरा R का मतलब हुआ रीयूज पुनः प्रयोग करें और तीसरा R का मतलब है रिसाइकिल पुनः चक्रित करें। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है 3R व्यवस्था, जिसे रेड्यूस पर्यावरण के हानिकारक चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, रीयूज वस्तुओं का पुनः प्रयोग करें और रिसाइकिल पुनः चक्रित करें को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्यों में निद्रालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? तो इसको बोलते हैं सीसी मक्खी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, निद्रालु व्याधि रोग जो है ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस
प्रजाति के प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसका वाहक जो है सीसी मक्खी होता है, सीसी मक्खी होता है। इसको माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है त्वचा पर बाल। तो त्वचा पर बाल क्या होता है? मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ये जो है त्वचा पर जो बाल होते हैं चमड़े पर, वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और यह मूलतः जो है चर्मी होते हैं। त्वचा पर बाल जो है मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। बाल जो है केराटिन नामक प्रोटीन से निर्मित होते हैं। बाल किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो लास्ट क्वेश्चन है, मैं छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको देखने में भी सुविधा हो, और ये प्रैक्टिस 1 का जो है, प्रैक्टिस फर्स्ट का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको देखिएगा और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि और भी इस तरह के एक्सप्लेन के साथ, कम्प्लीटली एक्सप्लेन के साथ वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। और ऐसे भी महारिविजन क्लास स्टार्ट है। मैंने झारखंड का महारिविजन क्लास 1 कंप्लीट कर दिया है, पार्ट 1 का वीडियो, जिसमें जो है 400 प्लस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग उसको सर्च करके देख लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट है। समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो समुद्री खरपतवार में जो है आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन। समुद्री खरपतवार फियोफाइसी कुल का शैवाल है, जिसमें मुख्यतः आयोडीन पाया जाता है। इसे खाने से व्यक्तियों को घेंघा रोग नहीं होता है। तो मित्रों, आज जो है ये क्वेश्चन का सीरीज यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग बोलिएगा कि मास्टर वीडियो के फॉर्म में लाएं, तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। मैं एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करूंगा, और नहीं तो छोटा छोटा वीडियो में चाहिए तो आप लोग इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।